नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो टॉक चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप इस प्रकार का, यानी हम जो बताने वाले हैं, यदि उस प्रकार का अन्न आप ग्रहण करते हो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, आपकी बुद्धि का विवेक खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी के साथ साथ विचार करने की क्षमता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन पर विजय प्राप्त करने की क्षमता आप खो देते हो और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और आप भ्रष्ट आचरण करते हो, गलत आचरण करते हो और फिर आपका जीवन पतन की दिशा में चला जाता है। इसी कारण ऐसे अन्न का, जो हम बताने वाले हैं, ऐसे अन्न का त्वरित त्याग करें और ऐसा अन्न खाना बंद कर दीजिए यदि आपको एक विवेकपूर्ण तथा एक अच्छे प्रकार से जीवन को व्यतीत करना है और एक उच्चतम गति को प्राप्त होना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रथम चीज कि आपको कभी भी मांस तथा मदिरा का सेवन करना नहीं है। यदि आप मांस तथा मदिरा का सेवन करते हो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपकी इंद्रियां तथा मन सटील हो जाते हैं और फिर आप कुछ भी कर देते हो। आपको पता नहीं चलता कि यह गलत है और यह सही है। सही गलत करने की क्षमता, निर्णय करने की क्षमता, उसी के साथ साथ अच्छे आचरण करने की क्षमता आप में समाप्त हो जाती है। जो एक मदिरा पान करने वाला, यानी जो दारू पीता है, जो मांस खाता है, वह कभी भी उच्चतम गति को प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरे प्राणियों की हत्या कर कर आप स्वयं का पोषण करते हो तथा मदिरा पान कर कर मदिरा के नशे में धुत होकर आप कुछ भी कर देते हो। इसी कारण मांस तथा मदिरा आपको भ्रष्ट करती है, मन से आपकी बुद्धि का विवेक समाप्त करती है और आपकी इंद्रियां तथा मन की जो पकड़ होती है वो एकदम समाप्त कर देती है। यानी पकड़ ही, आपकी जो नियंत्रण होगा आपके इंद्रियों पर तथा मन पर, वह नहीं रहेगा यदि आप मांस तथा मदिरा का सेवन करते हो। इसीलिए मांस तथा मदिरा का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। मांस तथा मदिरा का सेवन करना बंद कर दीजिए। ये प्रथम चीज़। द्वितीय चीज़, आपको ज़्यादा तीखा खाना बंद कर देना है। ज़्यादा तीखा खाना यानी क्रोध का खाना होता है। यदि आप ज़्यादा तीखा यानी ज़्यादा स्पाइसी फूड का कंज्यूम करते हो तो होता क्या है कि आप में क्रोध आप में आता है और आप सदैव क्रोधित होते हो। यदि आप तीखा अन्न खाते हो तो काफ़ी क्रोध आपको आता है, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता और जब क्रोध उत्पन्न होता है तब बुद्धि तथा स्मृति खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशा, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध आने से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव आने से स्मृति में भ्रम पैदा होता है, स्मृति में भ्रम पैदा होने से मनुष्य के बुद्धि का नाश हो जाता है और जब मनुष्य के बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इसी कारण तीखा यदि आप खाना बंद करोगे तो क्रोध नहीं आएगा, स्मृति में भ्रम नहीं होगा, तो आप आपकी स्थिति से नहीं गिरोगे। इसी कारण ज़्यादा तीखा खाना बंद कर दीजिए। तृतीय चीज कि ज्यादा गर्म तथा ज्यादा ठंडा खाना बंद कर दीजिए। यदि आप ज्यादा गर्म तथा ज्यादा ठंडा खाते हो तो आपका क्या होता है कि काम पर आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं रहती और आपका शरीर भी अच्छा नहीं रहता। यदि आप ज़्यादा गर्म या फिर ज़्यादा ठंडा खाते हो, वह तामसिक अन्न है, आपको इसका तुरंत त्याग करना है। चतुर्थ चीज़ कि ज़्यादा मीठा खाना बंद कर देना है। आपको ज़्यादा मीठा खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ज़्यादा मीठा खाने से आपको डायबिटीज़ हो सकता है, ज़्यादा मीठा खाने से आपको शुगर हो सकता है, ज़्यादा मीठा खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है और डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो सकती है। इसी कारण ज़्यादा मीठा खाना बंद कर दीजिए। उसके पश्चात आपको जो व्यसन होते हैं, जो आप सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, अन्य व्यसन करते हो, जो धूम्रपान करते हो, जो आपके सेहत के लिए अत्यंत घातक है, ऐसे सभी चीज़ों का त्याग कर दीजिए क्योंकि यह व्यसन आपको समाप्त कर देंगे। आपकी जो छाती होती है, आपकी जो सभी ब्लड वेसल्स होते हैं, जो आपके इंटरनली जो ऑर्गन्स होते हैं, वो सभी को ये सभी व्यसन डैमेज कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी कारण आपको नम्रतापूर्वक तथा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे व्यसनों से दूर रहे। और मैंने जो जो अन्न बताए, जो जो चीज़ें बताई हैं, वो उतनी ही घातक है। बहुत लोग चाय पीते हैं, बहुत लोग सिगरेट फूकते हैं, बहुत लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, बहुत लोग ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा खाते हैं। तो क्या होता है कि ये सभी चीज़ें आपको नष्ट करती है, पता भी नहीं चलता कि कब आप नष्ट हो गए। तो इन चीज़ों का त्याग करें, ऐसे अन्न का त्याग करिए। तो अन्न है ही नहीं, यह अन्न नहीं एक विष है। अब आपके समक्ष विष को परोसा जा रहा है और आप विष का ही सेवन कर रहे हो। इस विष का सेवन करना बंद कर दीजिए और इसको अन्न तथा इसको अपने जीवन का
पोषण मानना बंद कर दिए। ये कोई आपका जीवन का पोषण करने वाला अन्न नहीं है, यह आपका जीवन को समाप्त करने वाला अन्न है, यह कोई अन्न ही नहीं है, ये एक विष के समान है। इसी कारण इन सभी चीज़ों का त्याग करें और एक योग्य अन्न लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, उसी के साथ साथ फ्रूट्स लीजिए आप, उसी के साथ साथ जो भीगे हुए चने, दाल, इन सभी का सेवन करिए, दूध का सेवन करिए, घी का सेवन करिए, रोटी, चावल, बहुत सारी चीज़ें भगवान ने बनाई है हमारे आरोग्य के लिए, वह सेहतमंद है, उसी का सेवन करिए। और आपको आपकी लाइफ यदि अच्छी करनी है, आपकी हेल्थ यदि अच्छी रखनी है तो अच्छे फूड का यानी अच्छे अन्न का ही सदैव सेवन करना चाहिए आपको। अन्यथा आपका जीवन आप स्वयं के ही हाथों से बर्बाद कर रहे हो, स्वयं के हाथों से स्वयं का जीवन आप नष्ट कर रहे हो। इतना समझे और अच्छा अन्न लेना ही प्रारंभ करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।